मेरे सामने जितने बैठे सारे जियाले लाल बैठे हुए, अच्छी माओ के अच्छे फर्जंद है। बात ज्यादा लंबी नहीं, बस वक्त थोड़ा रह गया, मुझे बात करनी है। यही इदारा हमारा कायम, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आपसे इतनी गुजारिश है, मैं बताऊं आपको, मदरसों की जिंदगी आप देखें, मदरसों में अक्सर मजदूर बाप की औलाद आती है, अक्सर मजदूर बापों के बेटे मदरसों में आते हैं, अक्सर गरीबों के लाल मदरसों में आते हैं। इसलिए क्यों जानते हैं, जिन्हें कोई सीने से नहीं लगाता उन्हें मदरसा सीने से लगाया करता है, जिन्हें कोई सीने से नहीं लगाता उन्हें मदरसा सीने से लगाता है। आपको सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज में स्कूल में बच्चा लेके जाएंगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बच्चा लेके आए हैं, कहा हाँ, कहा ऐसा कीजिए पहले 7,000 का एडमिशन फीस दीजिए, कहा ये लो ले लो, कब 3,000 जूतों के दीजिए, वो भी जमा करा दिए गए, 5,000 ड्रेस के दिए जाए, वो भी जमा करा दिए गए, कब 9,000 कोर्स का दिया जाए, वो भी ले लिया गया, कब 1 महीने की गाड़ी की फीस दे दी जाए, पूरा पैसा भर दिया जाता है। अगर उसी कुर्सी में बैठ करके बच्चे को पढ़ाने का ख्वाब देखे, कह दिया जाता फीस कहाँ नहीं दे सकता, का गेट बंद है तेरे लिए, फिर पूछा जाता है कि जो किताबें हैं इसका पैसा नहीं दे सकता, कब वापस चले जाओ। तो बड़े बड़े अमीरों को स्कूलों में एडमिशन मिलता है, लेकिन जो गरीब जिन्हें धक्का दे दिया जाता है, जिनके लिए मदरसों के स्कूलों के दरवाजे बंद होते हैं, उनके लिए मदरसा आगोश खोल के कहता है गरीब है आ मेरे सीने से लग जा, यतीम है मेरे सीने से लग जा। ये और है जो पैसों में तालीम देते हैं, हम पैसों में नहीं, हमको प्यार में तालीम बांटा जाता है। ये सिर्फ मदरसे हैं जिन्हें कोई सीने से नहीं लगाता, और मदरसों के हालात में आपको बताऊं, ख्याल करना, अल्लाह आपको सलामत रखे, ख्याल करना। मदरसों की अपनी कंडीशन ये, कभी कभी मदरसे जाना होता, और हम भी मदरसों में रहे हैं, हम कोई पेड़ पे पढ़ के नहीं आए, हमने भी मदरसों में जिंदगी काटी है। ये मदरसे की दाल का कमाल है, खुदा की कसम, जो सैकड़ों मुर्गों बकरों पे भारी रहती है, ये दाल ही का कमाल रहता है मदरसे से, ये कच्ची पक्की रोटियों का कमाल है। गौर तो करो ना, मदरसे बांझ नहीं है, मदरसे ऐसे लाल पैदा करते जिनकी मिसाल नहीं मिलती है। फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है, फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है, अल्लामा काफी मदरसे के लाल है, ऐसे ऐसे लाल मदरसों में पैदा किए गए। देखो ना, अहमद रजा मदरसे का लाल है, मुफ्ती आजम मदरसे का लाल है, ताजुश शरिया मदरसे का लाल है। आप नजर डाल के देखो, जितने भी बड़े बड़े हैं सारे मदरसे के लाल हैं। हाँ, इसलिए वजह क्या है, वजह सिर्फ इतनी है कि वहां पे जितने जाते हैं मुखलिस जाते हैं। मदरसों में कभी लालची बोले, जोर से बोले, लालची, ये बीच वाले लोग खाली बोल दें इंशाल्लाह पूरा जलसा आगे बढ़ जाएगा। लालची नहीं जाते, वहां खुलूस वाले लोग जाते हैं। कई बार मदरसों में जाना हुआ ना, ऐसे बिस्तर भी हमने देखे कि अगर रखो तो ऐसा लगता है जैसे फर्श की ठंडक गद्दे के ऊपर महसूस हो रही है। एक एक गरीब बच्चा हम ऐसा जानते हैं, कितने ऐसे गरीब बच्चे जिन्होंने एक बिस्तर पे 7 साल मदरसे में गुजार दिए। मैं तो कहता हूं अगर सूफी देखना हो तो मदरसे में आके देखो, सबसे ज्यादा नफ्स मारना अगर सिखाया जाता है तो मदरसों में सिखाया जाता है। सूफी अगर देखने तो मदरसे में देखो, बिला वजह जिब्रील पर नहीं बिछाते, हजारों हसरतें लुटा के कुरान तक पहुंचे, जिंदगी की खुशियां कुर्बान की हैं, तब कुरान को अपनाया। कितने ऐसे हैं जो सगों की शादियों तक में मैसर शामिल ना हो सके, कितने ऐसे हैं जिन्हें अपनों के जनाजे तक न मिल सके, लेकिन सब कुछ किसके लिए था, ये कुरान के लिए, सिर्फ कुरान के लिए। आप अंदाजा लगाइएगा, मदरसों में पहुंचे, वहां पे बिस्तर भी नहीं है, चारपाई भी नहीं है, और रातों को 3 बजे उठने वाली जमात, वो भी वहां जब गीजर और गर्मी का कोई इंतजाम नहीं, और दिसंबर जनवरी की सर्द रात है, वो ठंडी हवाएं, ठंडा पानी, 3 बजे उठ के वुजू करने के लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए, उठ करके रात को सर्द पानी से वुजू करने के लिए लोगों का जिगर चाहिए। इतनी आसानी से पानी में हाथ नहीं डाला जाता है। तुम्हारे बच्चे
से 6 बजे स्कूल वाले उठते हैं, उनके लिए गीजर में गर्म पानी मिलता है, उसके बावजूद उनको ड्रेस पहनाई जाती है, गर्म मोजे गर्म जूते, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के जाते हैं, फिर भी खिड़की खुली तो नज़ला हो गया, किसी को जुकाम हो गया है, लेकिन अभी सिंदूरिया हबीबिया के दारुल उलूम के अंदर आके देख तो सकी कितनी सर्दी के मौसम गुजर गए हैं, लेकिन आज तक कोई ठंड की वजह से बीमार नहीं हुआ है, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम 3 बजे उठे ठंडे पानी से वुजू करे वो जिंदा कैसे रह सकती है? जो सर्द पानी में हाथ डाले वो जिंदा कैसे रह सकती है? जो ठंडे फर्श में बैठ के पड़े वो जिंदा कैसे रह सकती है? उसे तो मर जाना चाहिए, लेकिन ये जिंदा इसलिए है कि जब तक घर रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब ये मदरसे आ जाते हैं रसूल पाक बचाया है। ये मदरसे वाले लावारिस नहीं होते, ये वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, गुंबदे खजरा वाला भी वारिस, जिनके खुद हुजूर वारिस हैं। ये वो जमात है। अल्लाह तौफीक दे, कभी मदरसों के चक्कर लगाया करो, जाया करो यार। कभी जन्नत में जाना चाहते हैं ना सारे लोग, सभी को जन्नत चाहिए, लेकिन जन्नत हमने बड़ी सस्ती कर रखी है। अब्बा मरे तो बस एक पेटी का दिया करा लो, मस्जिद में रख, बस एक पेटी, और उस पर लिख दो बड़ा इसाले सवाब मरहूम अच्छन खान। अगर किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिए, मैंने बस ये फॉर एग्जांपल ये बात कह दी। अगर कोई अच्छा हो तो ये मत सोचना मौलवी मेरे ही मरने की दुआ कर गया ना, मतलब हमने अपने अब्बा का नाम लिखवा दिया, पेटी ले आए रख दी। मुझे एक बात बताओ, रोटी डलिया में रखी रहे कितनों का पेट भर जाएगा? देख मैं कोई बहुत टफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतनी इजी करके कर रहा हूं कि हर बंदा समझ जाए। रोटी खाली प्लेट में रखी रहे और मुंह के अंदर ना जाए तो कितने लोगों का पेट भरेगा? तुम एक नहीं 12 पेटियों का दिया करा लो कुरान पाक और सबको लाके मस्जिद में रखो, वो ना पढ़ी जाए तो बताओ सवाब मिलेगा? हमारे हालात क्या हैं? हमारे हालात ये हैं, जिधर को एक भेड़ का मुंह उधर को सारी भेड़ है, जिधर को एक जा रहा उधर को सब। भूरा के अब्बा मरे वो भी पेटी लिया है, गुड्डू के मरे वो भी लिया है, लड्डू के मरे वो भी लिया है, सारी पेटी लिए घूम रहे। कहा किस लिए? अब्बा को जन्नत मिल जाए। सुने, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, कब्रिस्तान गए हो कभी? नहीं, अभी गए कि नहीं कब्रिस्तान? ना गए तो मेरा मशवरा सुन ले, जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते। आला हजरत ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। इससे पहले कि ले जाया जाए खुद भी चले जाया करो ताकि एक बार लौट के आ जाए। जाएंगे इंशाअल्लाह, हर जुमे को कब्रिस्तान जाया करो। मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। मेरे भाई बच्चे ने मुझसे कहा था वालिदैन के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर ले, अगर मुझे सही वक्त मिलता बोलने के लिए तो फिर मैं गुफ्तगू करता। अब मुझे भी बड़ा लंबा सफर करना है, तकरीबन 600-650 किलोमीटर बाइक कार जाना है, और फिर आप भी काफी वक्त से बैठे हुए हैं। बस मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं और बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इसलिए मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कल को लोग ये कहें मौलवी बड़ी अच्छी तकरीर करके गया। मौलवी का क्या कमाल है? कमाल तो करबला वालों का है जिन्होंने खानदान दे के कुरान बचाया है। कमाल तो मदीने वाले का है। खुदा की कसम मैं तो अक्सर कहता हूँ, हम क्या कर रहे हैं दीन के लिए? हम तो दीन के नाम पर सिर्फ रोटियां खा रहे हैं। कम से कम इतना ही बचा लो जो हिस्से में आ गया, इतना ही बचा ले जो हिस्से में आ गया। हमारी कौम का एक बंदा खड़े होकर कहता, मदरसे ये तो पेट पालने के तरीके, मदरसे ये तो भरने के तरीके। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन मदरसे खत्म हो गए ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे खत्म हो गए उस दिन तुम्हारे बच्चों को कलमे तक याद नहीं होंगे। आज जो ये टोपियां सलामत है ना, ये मदरसों की देन है। ये जो चेहरों पे दाढ़ियां है ना, ये मदरसों की देन है। प्यार किया करो मदरसों से। मस्जिद को खुदा का घर कहा जाता है, मदरसे को मुस्तफा का घर कहा जाता है। आप नहीं दे सकते, मत दें। मदरसा तुम्हारा मोहताज भी नहीं है।
इसलिए कि जब मदरसे पे मुश्किल की घड़ियां आएंगी, तुम घर में बैठना बचाने के लिए मदीने से खुद मुस्तफा आएंगे। ये याद रखिएगा, कोई मदरसे को हकीर न समझे, वरना नस्लों से इल्म उठा लिया जाएगा, नस्लों से इल्म उठा लिया जाएगा। तो जो मरा उसके नाम की पेटी, जो मरा उसके नाम की पेटी। इतनी पेटियां मस्जिद में हो गई, इमाम का मुसल्ला पीछे आ गया, मेहराब में पेटी रखी, पहले खाली अलमारी में थी, मेहराब में। वो खिंचते खिंचते मुसल्ला पीछे होता जा रहा है। कभी पेटियां खोल के देखना, अल्लाह तौफीक दे तो कई पेटियों में दीमक लग गई। जब से कुरान रखा गया खोला नहीं गया। हमारे हालात ऐसे हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, जब चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, कब्रिस्तान जाओ, कब्रें देखो, और कभी किसी बड़े बूढ़े को लेकर जाके पूछो ये कब्र किसकी है जिसके निशान तक मिट गए, ये कब्र किसकी है जिसकी लकड़ियां नजर आ रही है, पूछना ये कब्र किसकी है जिसके कफन के धागे धागे नजर आ रहे हैं। वो बताएंगे ये वो था जिसके हिस्से में 100 बीघे जमीन थी, ये वो है जो 150 बीघे जमीन का मालिक था, ये वो है जो मध्य के दौर में लाखों पैसे इसके लाखों रुपए बैंक में रहते थे। खुदा की कसम आज पैसे वालों के निशान बाकी नहीं रहे। अगर निशान बाकी रहेंगे तो मुस्तफा वालों के निशान बाकी रहेंगे, हुजूर वालों के निशान बाकी रहेंगे। जो मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत गौर से सुनना मेरी बात। हम मदरसों हम ये चाहते हैं हम बख्शे जाए, हमारी राहत हमको मिलती रहे। ये बताओ जब हमारी नस्लें, हमारे पोते हमें भूल जाएंगे तो हमारे लिए हाथ कौन उठाएगा? हम में से अक्सर लोगों को अपने परदादा की कब्र याद नहीं होगी। परदादा तो छोड़िए, दादा की कब्र याद नहीं होगी। मैंने ऐसे भी बदबख्त देखे जिन्हें माँ बाप की कब्रों तक का निशान नहीं मालूम रहता। मैं उन्हें बदबख्ती कहूंगा जिन्हें बाप की कब्रों के निशान याद नहीं, जिन्हें माँ की कब्रों का निशान याद नहीं। कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी दौलत पे तुम्हारे बाद कोई फातिहा पढ़वा के तुम्हें सवाब पहुंचाएगा। अगर देख रहा हो तुम्हारी दौलत के बाद तुम्हारी औलाद क्या करेगी, तो कभी अपने गिरबान में झांक के देखो। जो हमने दादा की दौलत के साथ किया है वही हमारे दौलत के साथ हमारे पोते करेंगे। जो हमने बाप की दौलत के साथ किया वही हमारी औलाद हमारी दौलत के साथ करेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाया करे तो मत जाओ मार्केट के अंदर पेटी का हदिया करने के लिए। उठो पहले सीधे दारुल उलूम नूरिया हमीदिया में जाओ, जाके पूछो मुदर्रिस से, बताओ कोई कुरान वाला बताओ जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो। सुना है यहाँ गरीब रहा करते हैं, ऐसा बच्चा दिखाओ जिसके पास बिस्तर पुराना हो, ऐसा बच्चा दिखाओ जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो। वो कुरान वाला दिखाओ जिसके पास अपनी रहन ना हो, वो कुरान वाला दिखाओ जो पढ़ने कुरान आया है लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए अपना कुरान नहीं है। ऐसे बच्चे का पता करो, जाओ जाकर के पूछो मदरसों में कि वो जगह बताओ जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। अगर पंखा नहीं है वहां पंखा लगवा दो, अगर फ्रिज नहीं है ठंडे पानी का इंतजाम करा दो, अगर गर्मी का मौसम है एसी लगवा दो, अगर तुम्हें लगता है सर्दी का मौसम है कालीन लगी है मोटी कालीन बिछवा दो। दावे के साथ कहता हूँ तुम मर के कब्र में चले जाओ, कोई तुम्हारे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे न करे, जब तुम्हारे लगाए हुए पंखे के नीचे ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, तुम्हारे दिए हुए बिस्तर पर बैठ करके ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, तुम्हारे लगाए हुए फ्रिज के जरिए अगर ये ठंडा पानी पिएंगे, इधर ठंडा पानी हलक में नीचे जाएगा, इधर कलेजा ठंडा होगा। अल्लाह उस ठंडक के सदक़े में तुम्हारी कब्रों को ठंडा फरमा दे। ये ऐसे काम कर जाओ, अपने इदारों को मजबूत करो, तालीम को मजबूत करो। हर बाप की जिम्मेदारी है कम से कम एक पेड़ अपने आंगन में कुरान का लगाए। वो बाप कामयाब नहीं जिसने बिल्डिंग बेटों के नाम करा के मर गया, कामयाब वो है जो अपने बेटों को कुरान दे करके गया है। सबसे कामयाब वो बंदा है। लास्ट बात है, इंतकाल के वक्त आदमी को 3 फिक्रें होती हैं, सिर्फ 3। नंबर 1, मरते टाइम उसे ये टेंशन होती है मैंने इतना पैसा कमाया इसका क्या होगा। नंबर 2, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। नंबर 3, कब्र में जाकर मेरा क्या होगा। सिर्फ 3 फिक्रें होती हैं। बच्चों को कुरान का कारी बना लो, खुदा की कसम सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। अगर सोचोगे मेरे बाद मेरी दौलत का क्या होगा तो जहन में आएगी बात कुरान वाला छोड़ के जा रहा हूं। अगर ये आगे बढ़ के कुरान पढ़ाएगा अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत बना देगा। फिर ये ख्याल आएगा औलाद का क्या बनेगा, का मैंने बेटे को कुरान देकर के मैंने मुकम्मल बना दिया।
अब उम्मीद है मेरा बेटा बदअकीदा नहीं होगा, बदमज़हब नहीं होगा, ये कुरान वाला है, ये फाके कर लेगा, हराम की रोटी नहीं तोड़ेगा किसी की। इसलिए औलाद से भी बेखबर और बेफिक्र हो जाता है। और जब बात कब्र की आती है, ख्याल आता है तूने पूरी जिंदगी मजदूरियां की हैं, लोगों के ताने सगे हैं, अपने कपड़ों पे पैबंद लगा के अपने बच्चों की फीस मदरसे की अदा की है, अपने बेटे को कुरान दिया है, खुद धूप में किया रहा है, लेकिन बेटे को कुरान का साया दे करके जा रहा है। इसलिए भी मैं कहता हूँ जब मौत का वक्त आएगा, लोग तोड़ते हैं, कोई यासीन पढ़ दे, कोई सूरह रहमान पढ़ दे, कोई पानी दे दे मुंह में डालना है अपने बाप के, खुदा की कसम इसके लिए परेशान नहीं होगे। अगर तुम बेटों को कुरान पढ़ा के जा रहे हो, दुनिया कहीं भी हो, तेरा कुरान वाला बेटा तेरे पास होगा। जैसी रूह निकलना पैर के अंगूठे से शुरू होती है, कभी घुटनों में आके अटक जाती है, कभी कमर में जाके रुक जाती है, कभी सीने में आके रुकती है, फिर आखिरी हड्डी पे आके रुकती है। बड़ी मुश्किल होती है रूह निकलने की घड़ी। उस वक्त ख्याल आता है काश मैंने मौत की तैयारियां की होती, मैंने काश बेटों को कुरान पढ़ाया होता। तब आदमी ज़बान चलाना चाहता है, लेकिन बोलने की ताकत खींच ली जाती है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब रजिस्टर बंद किया जा रहा है, अब कोई काम नहीं आएगा। उस वक्त में बेटे जिनके कारी होते हैं, वो बाप के सरखाने बैठते हैं, अगर रूह सीने में अटकती है, यासीन की तिलावत होती है, रूह आगे बढ़ जाती है, गले में जाती है, रहमान की तिलावत होती है, रूह आगे बढ़ जाती है। जब बदन दुखता है, फरिश्ते सर पे हाथ रख के कहते हैं दुख ना कर, तेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, वो देख अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल डाले। कम से कम एक बेटे को कुरान पढ़ा दो, एक बेटे को कुरान पढ़ा दो। लेकिन जानते हैं मिजाज खराब हो गया हमारी कौम के मिजाज, कह रहे हैं मरूंगा तो टेंशन कुछ ना, ऐसा बोल दिया किसी भी मियाँ से बुला के ना 20,000 में नमाज जनाजा पढ़वा लूंगा, वहां भी बिजनेस कर रहा 20,000 में किसी भी हजरत को बुला के पढ़वा लूंगा जनाजा। अच्छी बात है, नेक लोगों से जनाजा पढ़वाओ, काबिल लोगों से पढ़वाओ, लेकिन एक बात बताओ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जरा बता, जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, फिर बेटे के दिल की हालत क्या होगी? किसी भी बड़े से बड़े पीर अल्लामा को बुला लो, मैं कहूंगा अच्छा नजराना देते थे, साल में 4 जलसे कराते थे, चलो भाई चल रहे, अच्छी बात थी, बड़े अच्छे मौलाना थे, अल्लाह हुआ, इतनी तो हमदर्दी आएगी, आंसू फिर भी नहीं आएगा मेरी आंखें। मगर अगर मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, जब वो आखिरी बार मुंह देखेगा तो याद आएगा जब घर से चला था तो बाप ने कहा था बेटे खाली हाथ ना आना, जन्नत का टिकट लेके आना है। रो देगा बाप को देख के बेटा, अब्बा तूने मुझे जवानी भर पढ़ाया, अब तेरी खिदमत के दिन आए थे तू चल दिया, मैं तुझे कुछ न दे सका। मुसल्ले पे बेटा खड़े होकर रो के कहेगा मालिक ये देख वो लेटा है जिसने खुद फाते किए थे, मुझे कुरान से दूर नहीं किया था, ओवर टाइम ड्यूटियां करता रहा, मुझे कुरान पढ़ाया, मालिक मैं इसकी खिदमत न कर सका। ये सोचते सोचते जैसी वो सना पड़ेगा, आंखें की पल के आंसू से तर हो जाएंगी, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन ली है। और यार बस आंखें गीली करके दिखाओ तुम्हारा रब बड़ा करीम है, थोड़ी पल के भिगो के दिखा दो। जैसी बेटा रो के कहेगा अल्लाह इसे माफ कर दे, आज तक इसने कोई उजरत मुझसे नहीं ली, ये जाते जाते मैं ये चाहता हूँ मेरे मालिक इसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। जब बेटा रो के इतना कहेगा, सलाम फेरने से पहले खुदा की रहमतें उतरेंगी और कहेंगी फरिश्तों जाओ मरने वाले से कह दो तेरे बेटे की वजह से हमने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए कम से कम एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ाना। अब मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूँ, तलबा से मेरी गुजारिश है, मेरे बच्चों मेरा एक मशवरा है, तुम्हें जो कुरान पढ़ाया गया है ना, ये पेट पालने के लिए नहीं, खर्चा चलाने के लिए नहीं। अगर बाप का मकसद पैसे ही कमवाना होता तुम्हें मदरसे न भेजता, किसी कंपनी किसी फर्म में डाल के तुमसे रोज 1000 रुपए कमाई कराता, तुम्हें इसलिए कुरान नहीं पढ़ाया गया। याद रखना, अगर जिंदगी में वो घड़ी आ जाए कि तुम कब्र के ऊपर हो, बाप कब्र के नीचे हो, जब बाप को कब्र में उतारा जाए तो उस वक्त तक कब्र से उठ के ना जाना जब तक पूरा कुरान कब्र पे अपने बाप को ना सुना दो।
उसे पूरी जिंदगी फुर्सत नहीं मिली कुरान सुनने की बेटे की, इसलिए कि उसे बेटियों के भी हाथ में लेकर थे, उसे घर का खर्च भी चलाना था, उसे फैमिली की जरूरतें भी पूरी करनी थी। पढ़ाया बड़े शौक से था, लेकिन पूरा कुरान सुनने की उसे मोहलत न मिल सकी। कभी घर के खर्चों ने रहने न दिया, कभी घर की जरूरतों ने घर से निकाला, कभी घर की बीमारियां घर से बाहर ले गई, कभी बच्चों के शौक घर से बाहर ले गए। आज तक उसे इतनी मोहलत नहीं मिली अपने की बेटे से पूरा कुरान सुन पाता। अक्सर बाप अपने बेटों से पूरा कुरान नहीं सुन पाते हैं, लेकिन हाफिज बनने वालों, कारी बनने वालों, मेरा इतना मशवरा है, जब बाप कब्र में उतर जाए, अजान पढ़ने वाला अजान दे के लौट जाए, मिट्टी देने वाला मिट्टी दे के लौट जाए, तू बैठ जाना बाप की कब्र पे, कहना अब्बा बड़े दिनों के बाद फुर्सत मिली है, आज बड़े दिन के बाद थक के लेटा है, मालूम है आज तुझे राहत मिल गई है, मुझे पता है अब्बा कोई काम नहीं होगा। अब्बा सुन, आज तक तूने कुरान नहीं सुना है, आज तेरा बेटा वो कुरान सुनाएगा जिसके लिए तूने मजदूरियां की थी। और उसके बाद अलहम्द से लेकर के फन्नास के सीन तक पूरा कुरान पढ़ना, उसके बाद उठ के आना। खुदा की कसम, सिर्फ बाप राजी नहीं होगा, खुदाए पाक भी राजी हो जाएगा, रसूले पाक भी राजी होगा। ये कुरान वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है, मरने के बाद अपने बाप को पूरा कुरान सुनाना है, पूरा कुरान सुनाना है। फिर देखो खुदा की कसम मंजिलें कैसे आसान नहीं होती है कब्र की। करना है इतना काम हाफिजों को। और इतनी गुजारिश और कहूंगा, मैं पढ़े लिखों से सारी हिंदी इंग्लिश मदरसे कई के भी पढ़े लिखे लोग सबसे गुजारिश करूंगा, ये याद रखिएगा, या तो आप कामयाब बने हैं तो आपके पीछे आपके बाप का हाथ है, और या फिर आपकी कामयाबी में आपके बड़े भाई का हाथ है। मैं अक्सर बड़े भाइयों को जानता हूं, ऐसों को, और सभी जानते होंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में मजदूरी इसलिए की ताकि भाई की फीस अदा करके उसे कामयाब बना सके। अक्सर बड़े भाई छोटे भाइयों की कामयाबी का सबब होते हैं, लेकिन मामला क्या होता है, जब जेब पे कलम लगता है ना, तो सबसे ज्यादा गर्मी पहले भाई को दिखाई जाती है कि जहां से मर्जी आई वहां से नापूंगा, क्योंकि जेब पे मेरी कलम है। जो दुकान जाऊंगा उस पर कब्जा करूंगा, क्या कर लेगा तू, अंगूठा छापे शर्म कर। इसकी भी जेब पे कलम होता अगर इसने तेरी जेब के कलम की फिक्र न की होती। बाप की जगह ये मजदूरी करके तेरी जरूरतें पूरी करता रहा, जिसे आंखें दिखा रहा है। गुजारिश करूंगा अगर बड़े भाई नाकाम है, छोटे भाई कामयाब है, तो बड़े भाई का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो, इसलिए कि तुम्हारे भाई की, तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारे भाई की कुर्बानियां शामिल होती है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे करेंगे, बड़ों की फिक्र। लेकिन अक्सर क्या होता है, बड़े की कमाई खाई जाती है, और जब बंटवारे का नंबर आता है तो बड़े को सबसे कंगाल करके छोड़ा जाता है। हमारे समाज में बड़ा जुल्म है, जब तक उसके बच्चे जवान होते हैं अलग कर दिया जाता है, चल रहे चल तू अपने बच्चों की शादी खुद कर। अगर खुद ही करानी थी तो इसकी कमाई क्यों खाते रहे 10-15 साल से? और जब आज तक इसकी कमाई खाई है तो आज ऐसे अलग ना करो, कहो कि सुन तेरे बच्चे हमारे बच्चे हैं, आज तक हमने तेरी कमाई खाई, आज हम कमाने लगे, तेरे बच्चों के साथ हम भी खड़े। ऐसे माशरे को तश्कील दो, वरना कोई नतीजा नहीं, कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे के काम आया, मोहब्बतों की हवाएं चला दो, नफरतें खत्म कर दो, प्यार बांटो। किसी से कोई नाराज है तो राजी कर लो, कोई रूठा है तो मना लो, इसलिए कि जो अपने रूठे भाई को पहले राजी करता है ना मदीने वाला, उससे खुद ब खुद राजी हो जाता है। करेंगे इंशाल्लाह राजी। इस इदारे ने हमें आज 9 फारिग अता की। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप में से जो लोग ये चाहते हो कि हम पे जो जायदाद है, जो पैसा है, वो हमारे माँ बाप की मेहनतों का नतीजा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है आज उनके ईसाले सवाब के लिए, उनकी कब्र की ठंडक के लिए, कब्र में रोशनी के लिए इस मदरसे का आप ताबून करें। मैं सवाल करके देखता हूँ, है कोई बंदा जो सबसे पहले उठ के सबसे बड़ी बोली लगाए मदरसे के लिए? है कोई इतने बड़े मजमे में ऐसा बंदा? माशाअल्लाह, जरा हाथ उठ गया, कहते जरा सुभान अल्लाह। आप ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे इमाम मेहदी आ गया? आप भी तो इंसान हो ना। 100-200 रुपए रोज पूरी मसाले